करो। अब तुमने हमारी किशोरी जी नहीं देखी ना, पसीना डाल दो कि अपनी जनक लली को फूल से भी कोमल बताऊती, यही है तू बाला फूल माला ही सही सुमन फूल फेंक रही हो। सखिए बोली राम हमें ऐसो लग रहा हो तुम्हारे चरण छू लेवे, पर हमारे गांव में मर्यादा है, सियाने बैठे हमारे यहाँ नहीं पा रहे, तो अपने मन को सुमन बना के राम जी के चरणों में चढ़ाऊती, और यही है तू बाला फूल माला बरसाऊती। चाहे ऐसे फेंक रही हो कि फूल फेंक राम जी को, फूल फेंक राम जी को कल फुलवारी में बुलाऊती। हे राम तने फुलवारी आ जाइयो, बैठ के दो दो बातें हो जाए। ये हर सई बर सई सुमन सुमख सिलोचन वृंद, जहां जहां जाए बंधु दो सुता तहां परमानंद। जैसे ही फूल बार से लक्ष्मण जी बोले भैया अपन जीत गए। राम जी बोले रे जे जीत के फूल नहीं लक्ष्मण, जो चुनौती को बीड़ आया है, जी अपन हम ललकार आ रही हैं जनकपुर की माताएं, जी अपन हम बुला रही हैं। लक्ष्मण जी बोले मन उन्हें जा नहीं बताई कि कहां बुला रही, क्या वजह बुला रही। राम जी बोले फूल उठा ले आओ, मैं पता भी लिखो है वो समय भी। लक्ष्मण जी गए सो दो तीन फूल उठा ले आए, बोले भैया ये मैं कहूं नहीं लिखो पता। राम जी बोले लिखो है, फिर पढ़ो। लक्ष्मण जी ने एक एक पंखुड़ी करी, बोले भैया नहीं लिखो। अरे राम जी बोले लिखो है। क्या लिखा है? लक्ष्मण जी बोले आप ही बता जो। राम जी बोले जा बताओ जे फूल कहाँ हो। लक्ष्मण जी बोले फुलवारी में। बोले तो अपन फुलवारी में बुला रहेंगे। लक्ष्मण जी बोले मानो समय नहीं लिखो। राम जी बोले वही में लिखो। जा बताओ जे फूल काहे के काम में आत। बोले पूजा के। और पूजा कबे होत। बोले बिल्कुल सवेरे। तो बोले बिल्कुल सदियां बुलाओ है अपन दो भाइयों के नाम। ही हर सई बर सई सुमन सुमख सिलोचन वृंद, और जहां जहां जाए बंधु दो सुतह तह परमानंद। या तो हो गई पुष्प की अभिलाषा, तुम्हारों ने कब जूता की अभिलाषा सुनी कि जूता का चाहत अपने। पुष्प की तो तुमने ने पड़ी हुज्जे, मन जूतों की न पड़ी हुज्जे। हम बताएं दे रहे आज कि तुम्हारे पांव में जूता का कहते हैं कि चाहे नहीं मैं विश्व सुंदरी के पग में पहना जाऊं। बहुत ध्यान से सुनियो। चाहे नहीं मैं विश्व सुंदरी के पग में पहना जाऊं, चाहे नहीं दूल्हे के पग में रहकर सालियों को ललचाऊं। जूता कहते हैं हमें इतने नहीं जाने। बोले फिर कहां जाने। चाहे नहीं धनकों के चरणों में हे हरि डाला जाऊं, और चाहे नहीं कालीन पे घूमूं अपने भाग्य पे ठिलाऊं। तो जूता से कही तुम्हारी इच्छा, जूता बस निकाल कर जिसके मुंह से निकल रहे हो भारत विरोधी शब्द अनेक। जो राष्ट्र का विरोध कर रहा उसके मुंह पे मुझे मार देना, मैं अपने आप को नहीं समझूंगा। राष्ट्र विरोध में जो शब्द डालता है वो सबसे बड़ा राष्ट्रद्रोही है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, भारत माता की। राम जी जनकपुर में घूमे के राम बहरे जनकपुर की खोरन में। 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 राम
नगर भ्रमण करके आए और विश्राम कर गए। सुबह हुआ, गोस्वामी जी ने एक चौपाई लिखी है, ध्यान से सुनियो तुम और के समय जान गुरु आयो सपाई, अल्ले में प्रसून चले दो भाई। दो ही भैया फूल तोड़ में जा रहे हैं। जो हम जे अकेले जे हैं, तो लखन हृदय कल अंतर में। तो भाई के मन संग पड़ जाई, तुलसीदास दिया जाओ प्रसून लेन दो भाई। एक अर्थ है सो भी हो सकत। आज हमें जल्दी जल्दी कहने हैं, ब्याह न पहुंचने हैं। अभिमान बस तो नहीं कह रहा है, हनुमान जी की कृपा बस। हम तुम्हें 2 महीना के लोग खंड सुना सकत हैं। एक एक चौपाई चलत रहे, 4-4 6 राम कथा है ये ऐसी। हम जैसो सुना सकत महीना, विद्वानों को तो जिंदगी में कर दी एक चौपाई। दूसरा अर्थ क्या है इस चौपाई का? 2 ही भैया पाए जा रहे कि चार राम जी सोच रहे हैं कि हम लक्ष्मण के संग जे हैं, तो उत सीता सखियों संग आई है संग और मिला सोई। सीता के संग और मिलाया है, और ब्याह इनको भी होने, तो हमारी देखा पर की संग इनकी हो जाए, डबल खर्च का है। कि हम लक्ष्मण के संग जे हैं, उत सीता सखियों संग आई है संग और मिला सोई। तो आपन लख ले हैं दोई, कितना पर होगी रुचिर सगाई। गोस्वामी जी बोले जाओ प्रसून लेन दो भाई। तीसरो अर्थ जो भी हो सकत, राम जी ने सोची जब लो टोर फूल। लक्ष्मण जी ने दोना बनाए हैं, पुष्प वाटिका पड़ियो घर है, उनमें दोना भी लिखो है, सुमन समेत बाम कर दोना। दोना शब्द आया। कहते हम फूल टोर हम ले हैं, उत लक्ष्मण फिर दोना बने हैं, कि पूजा में जल्दी हो जाई। गोस्वामी जी बोले जाओ प्रसून लेन दो भाई। चौथो अर्थ जो भी हो सकत, राम जी ने सोची यार विश्वामित्र भी गोस्सेल बाबा है और जे हल के ठाकुर, ऐसो न हो जो न हम फूल तोड़ के आवे जे में चेला गुरु गुथ बैठे, ऐसा संग ही लुआए चलो। पांचवा भाव ये भी हो सकता है, राम जी सोच रहे हैं यार, राम जी को बहुत अच्छा लगो जनकपुर। राम जी ने सोची यार को 4 ही भज्जा एक ही गांव में ब्याह जाते, तो एक ही बेर में लुआए नो, एक ही बेर में पहुंचाए नो। राम जी ने सोची यार कि 2 हमें ते हैं, 2 अयोध्या में हैं, 4 ही भज्जा कैसे दिख रहा है। फिर राम जी को खबर आ गई कि भरत बिल्कुल हमारे यहाँ सो लगा, हमें देख लो तो भरत देख लो, और शत्रुधन लगा था लक्ष्मण जैसो। और जब हम नहीं कह रहे 2 ही चौपाई लिखेंगे, रामायण पढ़ ले तुम, के भरत राम ही की अनुहारी, और सहसा लख न सके नर नारी। और लखन शत्रुधन एक ही रूपा, नख सिकते सब अंग अनूपा। राम जी ने सोची बन गौ काम, 2 में 4 दिख रहा है। कि राम विचार करत मन माही, के चारों भाई ब्याहे यहीं जाई। पर बर देखन की खबे वारे, उद नहीं हती बाप की पेशी। पहले सब तेतवा होगा, वो खबर न रही, फिर वो खबर आई कि वो पेशी है। कहीं ठीक है आज आन दे, हम तो आई हैं जो तुम नाश्ता वास्ता करवा दो। रात में मोड़ा को बैठा के पढ़ाओ, तो सुनो ये तो हम आज एक बात कर ही ले, और अगर हम नहीं आ पाए नाश्ता वास्ता हो जाए और वे तुमसे कुछ पूछे तो अपन को बढ़ चढ़ के बताऊं नहीं, कौन बात हल्की न कर जो। अरे मोड़ा बोलो तुम्हारी दे मोड़ा यार पापा, तुम्हारी ने चीने होन दे,
बाप चलो गो पेशी घू रिश्तेदार आ गए, चाय बिस्कुट नमकीन खा पी के अब बैठे। बोले बेटा पापा, बोले बेटा पेशी घूंगा नरसिंहपुर। तो एक जनो बोलो मोड़ई से पूछ ले, बोले बेटा जमीन कितनी है? वो खबर आ गई कि पापा ने कही थी बढ़ चढ़ के। कहने लगो 20 एकड़ जमुनिया में, 20 पड़रिया में, 20 देवरी में, 20 नादिया में, 20 राजमार्ग पे। बोले बेटा जो ट्रैक्टर अपनो यहाँ है, कहने लगो एक जो है एक फोर लाइन में लगो, एक बियर हाउस में लगो, तेंदू खेड़ा में। सबने कहा यार 4-5 ट्रैक्टर कहा है। और बेटा जो नाज, चलो कछु जो धरो, कछु मंडी चलो गो, कछु राजमार्ग की गोदाम में है। बेटा जा गाड़ी, कहने लगो एक जा है 3 किराए पे चल रही। सबने कहा यार तो पैसा वारो कहा। तो एक दादा बोलो बेटा फिर पापा को बुलाओ। कहने लगो कहाँ? यमुनिया के, पड़रिया के, देवरी के, बमोरी के राजमार्ग के। अब वो जा भूल गओ कि बाप की नहीं कहने के मुझ के। ऐसो भी दूल्हा दिख जात कबम कबम, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। के राम विचारत मन माही, के चारों भाई ब्याहे यहीं जाई। बर देखन की रीत सुहाई, दुनिया ले चली आई। कहते हम लक्ष्मण संग रहे हैं, भरत शत्रुघ्न अवध बसे हैं। कितने बजे तक चलवा? तो 2 में 4 के रूप बनाई। गोस्वामी जी बोले प्रसून ले। राम लक्ष्मण चले वाटिका की तरफ, काले खोए होते चहुदिशी चिताए। वाटिका के गेट पर राम की तरफ देख रहा है। लक्ष्मण जी बोले क्या देख रहा है? राम जी बोले देखो लक्ष्मण, वाटिका कहा उठो माली की संपत्ति, तो हम माली को देख रहे हैं कि वो अपन फूल तोड़ा देख ले। तो अपन में राम में जो अंतर है, अपन जब कछु गलत करवे जा तो अपन चारों तरफ देखत के को देखने लेवे, और राम जी सोच रहे को हमें देख ले। लक्ष्मण जी बोले काय? अरे माल, राम जी बोले जैसे माली आ गो, अपन ने फूल तोड़े, बाद में वो लड़न लगो। अरे लक्ष्मण जी बोले तुम फूल तोड़ ले, माली के को तोड़ दे। हल्के ठाकुर तो बच्चे हल्के ही ठाकुर हैं। राम ने कहा नहीं, चहुदिशी चिताए पूछ मालीगन, जो माली भी आ गो। कौन हो सरकार? पहला हो वोट की बात है। राम जी बोले तुम कौन हो? बोले माली। यहाँ क्यों आए? बोले भीतर फूल तोड़ने हैं। माली बोलो मालक लगत है कि तुम्हारा पढ़े लिखे नहीं है। लक्ष्मण जी बोले हिसाब से बात करियो। माली बोलो तुमने मजबूर करो हमें कहवे पे। बोले काय? बोले तुमने गेट पे नहीं लिखो, पढ़ो देखो। ये वैदेही वाटिका है, इसमें पुरुष का प्रवेश वर्जित है। कितने बड़े बड़े शब्दों में लिखो। राम जी बोले यार माली बोलो फूल तो तोड़ने हैं। माली बोलो एक उपाय है अपने लगा। बोले का? माली बोलो बगल में हमारा घर है, तो कहो संतान न जा रहे, सो घर वाली को लेगा उठा लिया रहा है, सो वो पेल ले मोढ़ा कटोल लिया। लक्ष्मण जी बोले हिसाब से बात करियो। माली बोलो पहले परिचय लिखवाओ फिर कर भी बात। राम दे रहे हैं के माली मिथिलेश के सुनिए हमारे बेन, अवधपुरी मम ग्राम एक छाई है। नाम रघुवंशन में वंश है, और वेदों ने दशरथ को पिता ही बनाई है। धनुष यज्ञ देखन को आए, और कौशिक मुनि आए। मेरा राम है लक्ष्मण ये छोटा भाई। माली बोलो अच्छा तुम यहाँ आओ। लक्ष्मण जी ने सोची जान गौरी लगो हाओ वे यहाँ। माली बोलो तो अब वो नहीं जा सका। लक्ष्मण जी बोले दिक्कत का है? माली बोलो, माली ने सोची असल बात ने कहने पर पहले ऐसे ही बन जाए बात। तो माली बोलो मालक भीतर न जान दे हम।
कारण का है कि बगिया बिच जाने न दे हो, राम जी बिनती सुनो। लक्ष्मण जी बोले जान काय ने दो, बोले कोमल चरण चरण बिन पनही। तुम्हारे भैया के पांव कोमल हैं। लक्ष्मण जी बोले तो का तुम्हारे जनक जी बाट का झरवा तैयार, कितने कांटे पूरे। माली बोलो खबरदार, सबकी बुराई सुन ले पर बाटका की बुराई न सुन। ये साधारण बाटिका नहीं, कैसी है? अजब कियारी गुल सोहन गुलबारी, चंपा बेली बेला फूल देखो प्रवेश की। धनी जो निहारी निहारी उजियारी, और जगत में निहारी फुलवारी मिथिलेश की। साधारण फुलवारी थोड़ी आ जा। माली बोलो कि तुम्हारे भैया कांटे लगबे गोटा नैया। बोले फिर? बोले जो फूल की पंखुड़ी है ये तुम्हारे भैया के पांव में लग रही है, कोमल है। तुम श्यामल गोर सुनो दो लालन, आए कहाँ ते उरायन में। मिथिलेश की बाटिका में बहरे ही हेरे उदायन में। कि तुम्हें कौन पठाए दया नहीं लाए, सुटोरत फूल उदायन में। उगड़ गई है लला पुस्तान की पाखुड़ी पायन में। अच्छा लक्ष्मण जी बोले ये फूल की पंखुड़ी गड़ जी ऐसा नहीं जान दे रहे। माली बोलो हाँ। लक्ष्मण जी बोले हम अपने भज्जाए हाथों पे नंगा दिए, अब चले जाएं। माली बोलो सो तुम्हारे भज्जाए दूसरी दिक्कत हो जाए, जितने भोरा फूलों में चिपके हुई हैं वे तुम्हारे भज्जा के मुंह में चिपक जाए। काय भोरा पकड़ लिया जे। भोरा ने कमल डगार में कमल तो देखो हुई है, पर तुम्हारे भज्जा तो नीचे से ऊपर तक कमल है। भगवान को एक एक अंग कमल है? गाथो तुम्हारे नव कंज लोचन कंज मुख कर, कंज पद कंजारुणम। अच्छा डगार में कमल तो दुनिया ने देखो, पर को कमल में भगवान के एक तो मुख
एक लक्ष्मण नहीं है काय को जगारू नहीं बदनास हम तो लक्ष्मण ही ढूंढ रहे थे कि एक आध बेरो ढूंढ लें को एक आध लक्ष्मण हो। बोलो श्री सीता जी की। मारी नहीं समझ पाओ, राम जी गए फूल तोड़ने लगे, राम जी ने फूल तोड़े। अच्छा एक बात और देखो, गोस्वामी जी की चतुराई तो देखो यार। काल खोहे राम लेने लगे दल फूल, लेने लगे दल। तुलसीदास जी से बोली कि कौन तुलसी दल के बिल्व दल। तुलसीदास जी बोले हम दल दल के चक्कर में नहीं पड़े। अगर हम तुलसी दल लिख रहे तो शंकर जी के दोस्त ना शंकर के भक्त नाराज हो जाए, और अगर हम बिल्व दल लिख रहे तो राम जी के भक्त नाराज हो जाए। ऐसे ना तो दल लिख दो। अब देखो तुलसी दल टोलने सो तुलसी दल टोल ले, और बिल्व दल टोलने सो बिल्व दल टोल ले। लेने लगे दल फूल मुदित मन। राम जी ने फूल तोड़े, बोले चलो लक्ष्मण चल गए। लक्ष्मण जी बोले भैया 1 मिनट रुक जाओ। बोले काय? बोले अब हमारी पूजा रह गई। राम जी बोले तुम्हारी पूजा? लक्ष्मण जी बोले हो आज सवेरे संग होगा, सब संग ही करने पड़े, हम तो अलग कर लेता अपने। राम जी बोले तुम गुरु जी के भगवान को नहीं मानत? लक्ष्मण जी बोले हम नहीं माने तुम्हारे भगवान, तुम दाए गुरु जी के। हमने आज तक तुम्हारे भगवान के पांव नहीं पड़े, हम तो फूल चढ़ावेगा ना, हमें मतलब ही आए। जब हम तुम्हारे भगवान को नहीं मानत तो गुरु जी के माने हैं इनका। राम जी बोले लक्ष्मण कछु फूल तोड़ के ले आए। राम जी बोले भैया 1 मिनट खो बैठ जा। राम जी बैठ गए एक चबूतरा पे। लक्ष्मण जी ने फूल लाए और राम जी के चरणों में चढ़ा दे। बोले चलो भैया हो गई पूजा। राम जी बोले मतलब? लक्ष्मण ने कहा भैया मेरा तो एक ही भगवान है जिसका नाम है राम, मैं दुनिया के किसी भगवान को नहीं मानता हूँ, मेरा तो भाई ही मेरा भगवान है। पूजा हो ही रही थी और उसी समय श्री किशोरी जी आ रही हैं, सीता जी के गिर जा पूजन को फूल बाग सियासु मारी आई। गिर जा पूजन को फूल बाग सियासु मारी आई है। पूजन को फूल बाग सीता जी के साथ कौन था? जननी। अब विद्वान ध्यान दे दो शब्द पे। सयानी सुभग सयानी गावत गीत मनोहर बानी। एक सखी सी संग सयानी कहाऊ 60 के बाद 60 साल के बाद के जो सियानो होगा। अब तो कोई सियानो बना ही नहीं रही। एक ट्रेन में 3 दुकानियां बैठी थी, एक थी 60 की, एक 70 की, 80 की। उम्र की चर्चा चल रही थी। बोले काय जी तुम क्या क्यों भाई? तो 80 की हटी कहने लगी हाँ 40-42 के होने। फिर जो 70 की हती वो से बोले तुम? हाँ बोले ये सही 35-36 साल के हम कहा। और जो 60 की हती वो से पूछी तुम? हाँ कहने लगी अब पक को तो नहीं है, 30 और 32 के बीच में कहा है। सुबह बैठी थी नीचे की सीट पे, एक बब्बा सो रहा तो ऊपर की बार्थ पे, वो नीचे करो धक। बोले दादा तुम? बोले हम भाई यहाँ है तना देर पे। सियानो मतलब 60 के बाद। तो सीता जी के संगे सखी कैसी आई? सियानी।
पर एक सखी भूल गई। कैसे भूल गई, ध्यान से सुनत जाइयो। जैसे कि हमारी जमुनिया की कहीं की बहनें, जैसे ये मेला में कोनो बाल बच्चों हिरा जाए तो अपन मान जाए भी गांव को बाल बच्चों 5-6 साल को घर भूल जाए, और जैसे कोनो माता जी थे 50 साल से ब्याह हो गए तई आई हुए और बे कहने लगे कि हमें घर नहीं मिल रहा उतना हमारे घर नौकरी आती तो मजाक सीने लग। तो रोज पूजा को जाती आज कैसे भूल गई। जब सखी और को नोई और हम बता रहे कुआं सीता जी तो चली गई मंदिर और जा सखी भूल गई, और इन्हें राम जी को देख लो। दौड़ के सीता जी के पास गई हपानी, जाके बोली सीता, ए सीता, सीता, ए सीता। एक बोली का पागल हो गई, बोले हो पागल हो गए काहे। अब नहीं आ रहा हम। बोले आज तक दिखे नहीं जग में सुहायमान, सीलबाल सांबरो वो सो सलोना है, बिहत है निहारत है जाकी और एक बार, भूल जात खान पान और निशी सोना है, धर्म कर्म कुल की मर्यादा सब भूल जात, मिथिला की नारिन को हाल अब ये होना है। जो जहवा बतला सकती है उस जहवा के हैं नैन नहीं। बाबोली सीता एक गलती हो गई, जो आंखें वो खुद देखे आई हैं इनके जीव नहीं बताए कैसे, और जोन जीव बता सकत है वो के आंखें नहीं है। सीता जी बोली लिख दे, बोले ते भी गड़बड़ है, लिख नहीं सकत, लख सकत है, लख। लिखना और लखना अंतर है। सीता जी बोलो तो गई काय खाती, हमें तो लगत रही है पे कछु कर दो ने। वो बोली हो हमें भी लग रहा हो का कर दो कि हम लगाए कि हम खोल लगाए गयो टोना, कि सोर गोर श्याम रो सलोना, हम खोल लगाए गयो टोना, सोर गोर श्याम रो सलोना। राम जी को मैंने बागन गई थी मैं फुलवा चुनन खो, बागन गई थी मैं फुलवा चुनन खो, हाथों में लए थी मैं सोना, किशोर गोर श्याम रो सलोना, हमको लगाए गयो टोना, किशोर गोर श्याम रो सलोना। सीता जी बोली री तन बगल से देख लेती, सामने गई काय खोती, बाबोली बगल से देखो तो बच गए ना, सामने तो कहीं होश हो जाती। राम जी को मैंने घूंघट पट देखा, राम जी को मैंने घूंघट पट देखा, तन कई खोलो रहो कोना, किशोर गोर श्याम रो सलोना, हमको लगाए गयो टोना, बोली तनक तो बताओ कैसे लगा। तो मेरे मन के भाव है कि सखी ने का कही हुई, तीन मानो ने लिखो कि नख से सिख तक छवि ऐसी बनी, कि मानो विपिन बिहारी ने छंद लिखो है, ऐसे अंग को रंग दुर्गा जी कहाँ भागी जा रही थी अथी नहीं कि देख जी को जगनंद बाग में वो खड़ी रह गई, राम देखे सिया को सिया राम को, चार अखियां लड़ी की रह गई, चलो जो अब देख रही राम को। एक सखी बोली सीता जी हम और ने बता तुम का करें, पल्लो लगाओ, पल्लो नहीं फंसो तुम
हम बोले ना गौरी मैया ने सीता जी को आशीर्वाद दे दो, माने जाहे राचे हूँ मिला ही सोवर सहज सुंदर सांवरो। तुम्हें सांवरो लड़का तुम आओ कहाओ। बगल में खड़ी थी उर्मिला बोली और हम हमें कोमल है सांवरो करुणा। सीता जी तुम्हारे पति को नाव रहे करुणा निधान। उर्मिला बोली हम आए। बोले सुजान जो राम जी की जान है। बोला लक्ष्मण तुम आओ कहाओ। हम आए को नाव और बताई दे। बोले सुजान शील स्नेह, जो शील और स्नेह में बहुत आगे हैं भरत जी, वे तुम आए कहा है। जानत जान गई। अरे हम सुत कीर्ति बोली हम रे गए। बोले रावरो जो सबसे हल्को है वो तुम आओ कहाओ। चार ही नाव लिखे करुणा निधान सुजान शील स्नेह जानत रावरो। चार ही के नाव बता गए। सीता जी लौट गई। अच्छा पुष्प पाठ का क्या है? सब विद्वान बैठे हैं, किसी भी रामायण में पुष्प पाठ का नहीं है। ने वाल्मीकि में, ने कृतवास में, ने सत्योप्यास पास में, ने वशिष्ठ में, ने बरवई में, ने भुसुंडी रामायण में, कोई रामायण में पुष्प पाठ का नहीं है। खाली तुलसीदास जी ने 5 दोहों में पुष्प पाठ का बनाई है। कहां से ले आए ये? श्रीमद् भागवत के रास 5 अध्याय के 5 अध्याय उठा के धर गए। पुष्प पाठ ज्यादा हो जाए, हम धनुष टुलवाने हैं। मेन बात पे आ जाओ तो पुष्प पाठ का क्या है? सिद्धांत, श्रृंगार पे सिद्धांत की विजय। पुष्प पाठ का है। जीवन में श्रृंगार तो होवे पर सिद्धांत जरूर अपने अपने घरों में राख लो। हर घर में एक लक्ष्मण रेखा बनत जो। आज अपने घरों में लक्ष्मण रेखा नहीं है, और लक्ष्मण रेखा ना होने का नतीजा ये मिला, राम की पत्नी, लक्ष्मण की मां, दशरथ की बहू, जनक की बिटिया और भरत की भाभी, एक लक्ष्मण रेखा नाक गई तो रावण हरण करके ले गया। अगर सीता ने उस दिन लक्ष्मण रेखा ना नाकी होती तो सीता का हरण ना होता। आज अपने घरों में लक्ष्मण रेखा नैया के है, नैया एक लक्ष्मण रेखा बनाओ, नियम बनाओ कि 10 बजे के बाद तुम कहां हते पूरी जानकारी लो। बेटा हो चाहे बिटिया, 2-2 घंटा ये फोन पे बतिया रही, कौन से बतिया रही तुमने करो। एक बात गांठ में बांध रही, अगर तुम्हारा मोड़ा मोड़ी तो फोन लेके कमरा में अनाय माय हो जाए तो समझ लीजिए अब तुम्हारा बाल बच्चों ढीके सो पेड़ो कहा कबू भी सकत है। तुम्हारे हाथ से निकल गई कहाई तुम्हारी औलाद, फांसी लगा लियो। कौन से 2-2 घंटा बात हो रही, कौन सहेली आए वो कौन सहेला आए। फिर तो थाने में रो रहे, कई रात में मारा हमारे सोच रहा चली गई, फांसी लगा ले मर जा। जब नहीं तुम्हारी खुली, जब 2-2 घंटा फोन पे चंद्रात रही, अब पुलिस की जान खा लेके तुम ढूंढ ले आओ। पुलिस हटी उते, गलती हमारे घर में मर्यादा की रेखाएं खत्म हो गई। इसलिए हर घर में मर्यादा की रेखा बनाओ, अपने बच्चों पे नजर रखो, श्रृंगार होए, आज के समय से चलो, पर सिद्धांत श्रृंगार सिद्धांत नहीं। आज टीवी में आ रहे हैं कि जहां बैठ के नहीं दे सकत, आज उते बाप बिटिया बैठ के। अब तुम सोचो कि तुम्हारे मोनी मोड़ा तुम्हारी इज्जत करे, बताओ कैसे करे तुम्हारे बच्चा तुम्हारी इज्जत। ध्यान दियो औलाद पे, पैसों के चक्कर में न पड़ो। औलाद संभाल ले, औलाद समर गई तो सब समर गओ। कितना कमा लिगो, अकेले कलारी घुने हुन्ने 2-3 एकड़ कोने घो लेके कोनो सगोना से टांग दिए सो तो भाइया टांगे ने होता साल जे। इस औलाद पे ध्यान दियो। पुष्प वाटिका में श्रृंगार का है, सीता को राम जी से प्रेम होगा और राम जी को सीता जी से प्रेम होगा, जो आज श्रृंगार। अभी पे सिद्धांत का है, राम जी को गुरु जी को डर लग रहा है, जो आज सिद्धांत प्रेम में डर रहो चल। सीता जी को प्रेम भाव पर उनको
माता जी को डर लग रहा, जो आज से धाम बच्चों में डर रहा हो चज्जे। आज के मोनी मोड़ा होगा, सुबह रोड पे होगा, फिर कहीं जब प्यार किया तो डरना मार गया हो, जमान तो नहीं होनी है। हाँ, उतना बहुत प्रेम हो जाए तो कभी रोड पे गा रहे, कहीं जब प्यार किया तो डरना मार गया हो। फिर इन प्यार करने वालों की बागत होते बिल्कुल नहीं पारी करे प्यार में यार में ये बागत करवा है, जो अंदर पकड़ेगा, पुलिस ने पकड़ लिया को ये कि सर मेरी कोई गलती नहीं थी, सिर तो पहुंचा दे पुलिस घर, और तुम इतने दे यार कि कुत्तों हाई खचोड़ हो मायूं से। इस बिल्कुल जी प्यार में यार के चक्कर में अपन बिल्कुल नहीं पड़ने न, फिर बागत हो था कई मोहब्बत करने का हमने अंजाम पाया है। अच्छे से सुन लो, मोहब्बत करने का हमने अंजाम पाया है, टांग टूटी आंख फूटी और मुंह से खून आया है। और लड़खड़ाते लड़खड़ाते जब उनकी गली से निकले तो बोले बहारो फूल बरसाओ मेरा महबूब आया है। मार गया। इसे प्यार में यार के चक्कर में अपन बिल्कुल नहीं पड़ना। ठीक, राम जी आए, आशीर्वाद दे दो, गुरु जी ने सुफल मनोरथ हो तुम्हारे। अब तो भैया धनुष यज्ञ की तैयारी होने लगी, धनुष यज्ञ की तैयारी हो रही है। सब मंचन पे मंच, सबसे ऊंचे मंच पे राम लक्ष्मण और विश्वामित्र बैठे हैं, बड़े बड़े राजा बैठे। सीता जी आने हैं। अबे जनक जी ने वृंदावली गावे वालों से कई बताओ रे जे काय खजूरे जमुनिया में सब तुम्हारे भी तरह कर हाई सीधी कर लेने का हो जाए, लग जाए नंबर धनुष तोड़ में कुछ भी तो तना। वृंदावली गाने वाले आ गए, बोले हे राजाओ सुन लो हमारे महाराज जनक की प्रतिज्ञा। क्या है प्रतिज्ञा? कि जिस हेतु आज मिथिलेश्वर ने भूपालों को बुलवाया है, भूपालों को बुलवाया है, प्राण प्यारी पुत्री का शुभ समय ब्याह का